वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। फीचर्स का मतलब क्या होता है? खसूसियात। मतलब हमने पीरियोडिक टेबल की आज जो है वो सेलिएंट फीचर्स मतलब उसकी खसूसियात पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स की डेफिनेशन ऑलरेडी क्लियर करवा चुकी हूँ मैं, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है। पीरियड्स जो हैं, अब उनके नंबर्स मतलब उनकी तादाद क्या है? देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज। अब हमने पढ़ा था कि जैसे हम जो है ये नेक्स्ट पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर एक सीक्वेंस से इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज हो रहा है तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो रही है, ठीक है। साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हुई तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम किसी भी एलिमेंट की लिखते हैं वो हम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स। दैट्स व्हाई जो पीरियोडिक टेबल था इसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है वो प्लेस किया गया था। नेक्स्ट इज ग्रुप्स, ठीक है। अब ग्रुप्स के नंबर्स कितने हैं? कितनी तादाद होती है? 1 to 18, ठीक है। टोटल 18 ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। आगे इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि हर जो एक मतलब ग्रुप होता है उन सब ग्रुप मेंबर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं। मसलन अगर हम ये फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप जो है दिस इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स, ठीक है। अल्कली मेटल्स को कहा जाता है। और ग्रुप 1 का मतलब ये है कि सबके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। इससे अगर हम ग्रुप 2 की बात करेंगे देन इट मींस इन सब की प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। और इन सब के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसी तरह से यहाँ पे हम ग्रुप 13, 14, 15, 16 सो ऑन, ठीक है। अब हर एक को जो है वो स्पेसिफिक नेम दिया गया है। मतलब अब ये बोरॉन फैमिली कहलाती है, ये कार्बन से स्टार्ट है, कार्बन फैमिली कहलाती है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड दीज आर हैलोजेंस एंड लास्ट वन इज नोबल गैसेस, ठीक है। अब है जो पीरियोडिक टेबल है उसको हम ब्लॉक्स में भी डिवाइड करते हैं। ब्लॉक्स में किस बेस पे डिवाइड किया जाता है? जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होते हैं तो जो जिस सेक्शन के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस होता है, एंटर होता है, उस सेक्शन की बेस पे हम जो है 4 ब्लॉक्स बनाते हैं। 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है पूरे पीरियोडिक टेबल को। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ ग्रुप्स दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसमें हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल के अंदर है, ठीक है। These group 13 to 18 they are called as p block elements। इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हमेशा p ऑर्बिटल जो है वो लास्ट पे आएगा। In between s and p block elements these are d block elements, ठीक है। d block elements are also called as transition elements। इनको हम transition elements क्यों कहते हैं? Those elements in which d section is in the process of filling, ठीक है, फिलिंग के प्रोसेस में हो, ठीक है। और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज बाकी सबसे डिफरेंट होती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बाकी जितने हैं इनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो 2 सीरीज रखी गई हैं, वन इज स्टार्ट फ्रॉम लैंथेनम दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लैंथेनाइट सीरीज। सेकंड इट इज स्टार्ट फ्रॉम एक्टिनम दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए पीरियड्स। अब टोटल हमने पढ़ा कि 7 पीरियड्स हैं। फर्स्ट पीरियड कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड एंड थर्ड पीरियड बोथ कंटेन्स 8 एलिमेंट्स, ठीक है। 8 एलिमेंट्स हैं। सेकंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। एंड थर्ड पीरियड आल्सो कंटेन 8 एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। बोथ सेकंड एंड थर्ड पीरियड दे आर कॉल्ड एज नॉर्मल पीरियड्स, ठीक है। मतलब नॉर्मल है ये। उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स दे आर कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड्स,
ईच वन ऑफ देम कंटेन 18 एलिमेंट्स। 18 एलिमेंट्स है। 2 जो है ये स्टार्ट वाले हैं, ठीक है, ये जो है 6 है, 6 और 2 8, इनके ये सेंटर में 10 एलिमेंट्स, तो टोटल 18 एलिमेंट्स है, इनको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स। एंड लास्ट वन इज 6 and 7, ठीक है, बोथ दीज आर कॉल्ड एज वेरी लॉन्ग पीरियड्स। क्यों इनको वेरी लॉन्ग कहते हैं? क्योंकि जो 6 पीरियड है इसके अंदर 32 एलिमेंट्स, ठीक है, और ये जो 6 पीरियड के अंदर यहाँ पे जो ये स्टार शो किया हुआ है, ये स्टार शो कर रहा है कि यहाँ पे लेंथनम एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करता है, उस लेंथनम को की लास्ट में सीरीज बना देगी। उसको यहाँ पे प्लेस क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अगर हम उसको यहाँ पे प्लेस करते तो पीरियोडिक टेबल जो है वो प्रॉपर तरीके से उसकी अरेंजमेंट नहीं थी होनी, ठीक है, वो प्रॉपर लिखा नहीं था जा सकता, इस वजह से उसकी अलग सीरीज बना देगी। इसी तरह लास्ट वन 7th पीरियड, इसमें 89 एटॉमिक नंबर है, विच इज एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टिनम, ठीक है, इस वजह से भी एक्टिनम से स्टार्ट हो रही है सीरीज, इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिनाइन सीरीज इसको कहा जाता है, ठीक है, और इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी तो उसमें एफ सबशेल जो है इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब मेन चीजें जो आपको याद करने वाली है वो ये है कि आपको इनके जो है सबसे पहले इनके आपको नेम्स पता होने चाहिए। ग्रुप 1 क्या कहलाता है, 2 क्या कहलाता है, इसके अलावा ये नेक्स्ट वाले क्या कहलाते हैं, कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर, और ये कि आपने आहिस्ते आहिस्ते जो है इसको याद करने की भी जो है कोशिश करनी है। लाइक आप जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, ये शॉर्ट है, मतलब इसको आप जो है स्टार्ट से कर लें, उसके बाद इसको आगे आप डिवीजन कर लें इसके याद करने की, तो इजीली जो है हो जाएगा। क्योंकि अब आगे हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो इसी पीरियोडिक टेबल से जो है रिलेटेड होंगी, तो पीरियोडिक टेबल को आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा तो आगे आप जो है वो भी फर्दर स्टडी कर सकोगे, फर्दर इजी हो जाएगी आपकी स्टडी, ठीक है। अब हमने जो है इससे नेक्स्ट हमने मुख्तलिफ जो है इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है एलिमेंट्स की। लाइक हमने पढ़ना है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं जनरल कॉन्सेप्ट आपको दे देती हूँ एटॉमिक साइज का। एटॉमिक साइज जो है, जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज होता है, लेकिन इरेगुलरली, ठीक है, क्योंकि पीरियड के अंदर रेगुलरली जो है एक 1 by 1 मतलब इंक्रीज हो रहा था, लेकिन ग्रुप में वो इरेगुलरली इंक्रीज होता है, ठीक है। इस वजह से जो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसी की बात करें, हाइड्रोजन लेके, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जस्ट एक शेल होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसके शेल इंक्रीज हो जाएगा एंड सो ऑन, मतलब आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक में क्या होगा, शेल इंक्रीज होगा। और शेल इंक्रीज होने का मतलब क्या होगा, फिर साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे पीरियड में, अब पीरियड में शेल सेम रहता है, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहे होते हैं, और प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा हो रही होती है, जितनी ज्यादा न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उतना साइज रिड्यूस हो जाता है। तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, अलॉन्ग पीरियड साइज डिक्रीज होता है। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे जितना बड़ा साइज होता जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। इसका मतलब टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, और इसी तरह अगर हम पीरियड में देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द न्यूक्लियस एंटर्स इनटू अनदर एटम, मतलब कि कोई एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तब जो एनर्जी के अंदर चेंज आती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी में हमेशा एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हमेशा जो है वो फर्स्ट वन जो है वो रिलीज होती है, लेकिन जो सेकंड है वो अब्सॉर्ब होती है। इसके रीजन ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाता है एनर्जी रिलीज होती है, जैसे सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है
उन दोनों के दरमियान क्या होती है, रिपल्शन होती है। उस रिपल्शन की वजह से एनर्जी अब रिलीज होने के बजाय एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी ट्रेंड यही है कि टॉप टू बॉटम वो डिक्रीज हो रही होती है, लॉन्ग पीरियड वो इंक्रीज हो रही होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। अगर हम पीरियड में मूव करें तो पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, ठीक है। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज ऑल अबाउट माय टॉपिक। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।